हाँ, अब देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझने से पहले यहाँ जो वर्ड आए हैं पहले उन्हें समझ लीजिए। इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड का मतलब होता है एक क्रियाशील दिमाग, प्रज्वलित दिमाग। ठीक, वर्किंग, काम करते हुए, कि दिमाग ऐसा हो और वो भी काम कर रहा हो विद इंडोमाइटेबल स्पिरिट। कैसे? अदम्य जोश के साथ। कि जब कोई क्रियाशील दिमाग, एक दिमाग होता है इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है जो खुद नई नई चीज़ें बना लेता है, तो अगर इस प्रकार का दिमाग वो भी काम कर रहा हो इंडोमाइटेबल स्पिरिट के साथ, अदम्य जोश के साथ, अगर ऐसा कोई दिमाग हो तो उसके लिए क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इफेक्ट कुड प्रोड्यूस, कि इस प्रकार का दिमाग क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव, कुड प्रोड्यूस, उत्पन्न करेगा। कौन उत्पन्न करेगा? द इग्नाइटेड माइंड वर्किंग विद इंडोमाइटेबल स्पिरिट। कि अगर इंडोमाइटेबल स्पिरिट के साथ, अदम्य जोश के साथ एक क्रियाशील दिमाग काम करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से ठीक से दिमाग में बैठ गया होगा। आंसर देखिए। सबसे पहले तो ये जो दिमाग है अब्दुल कलाम जी के अनुसार ये किसके पास है? तो ये हमें बताना है कि ये दिमाग हमारे यूथ के पास होता है। तो वो आपको लिखना है कि यूथ इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट फॉर द नेशन। कि अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ी संपत्ति होता है, एक बड़ी धरोहर होता है। और तभी तो उन्होंने कहा था कि भारत अब ऐसा कर पाएगा। तो अब ऐसा कर पाएगा इसका मतलब उनके पास क्या, उन्हें क्या लगा कि भारत के पास क्या बढ़ गया? तो उन्हें लगा कि हमारे देश की ज़्यादा आबादी अब यूथ है, युवा की आबादी अब हमारे पास ज़्यादा है। तो इसलिए, और युवा क्या है कि यूथ इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट। कि यूथ जो होता है वो सबसे बड़ी धरोहर होती है फॉर द नेशन एंड द इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ। और जो यूथ का इग्नाइटेड माइंड होता है, जो क्रियाशील दिमाग होता है, जो प्रज्वलित दिमाग होता है, आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। और वो सबसे बड़ा रिसोर्स है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। और यूथ के पास जो इग्नाइटेड माइंड होता है वो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, वो सबसे बड़ा साधन होता है। तो पहले आपको ये समझना है कि उन्होंने जिस इग्नाइटेड माइंड की बात करी है उसे वो कहाँ पाते हैं, उन्हें वो कहाँ मिलता है। तो वो उन्हें मिलता है यूथ के पास। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि यूथ इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट। कि जो युवा वर्ग होता है वो सबसे बड़ी धरोहर होती है, किसके लिए? फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। और यूथ के पास जो इग्नाइटेड माइंड होता है, एंड द इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। कि वो सबसे बड़ा साधन होता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी पर अगर कुछ नया करने की क्षमता है तो उस इग्नाइटेड माइंड में है जो कि यूथ के पास है। तो पहले आपको इसको क्लियर करना होगा कि इग्नाइटेड माइंड की जो बात करी गई है वो कहाँ है। तो पहले आप यूथ की बात करें कि यूथ इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट। क्या यूथ सबसे बड़ी धरोहर होती है काय के लिए? फॉर द नेशन एंड इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ। और यूथ का जो इग्नाइटेड माइंड होता है आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, वो सबसे बड़ा साधन होता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। साधन जिससे हम कुछ कर पाते हैं। अब आपको बताना है कि अगर ये इग्नाइटेड माइंड, इस तरीके का माइंड जो होता है, अगर वो काम करेगा इंडोमाइटेबल स्पिरिट से, तो व्हेन इग्नाइटेड माइंड वर्क विद इंडोमाइटेबल स्पिरिट। कि जब ये इग्नाइटेड माइंड, जब ये क्रियाशील दिमाग, जब ये प्रज्वलित दिमाग काम करता है इंडोमाइटेबल स्पिरिट से, अदम्य जोश से, तो अब प्रॉस्परस। इसका आंसर तो केवल लास्ट लाइन में, कि जब इग्नाइटेड माइंड इंडोमाइटेबल स्पिरिट के साथ वर्क करता है तो क्या होता है कि प्रॉस्परस, एक समृद्धशाली, हैप्पी, प्रसन्न एंड सेफ इंडिया, और सुरक्षित भारत बनना तय है, इज एजर्ड, प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से हमें सुरक्षित भारत प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ सीधे सीधे आपको ये जो क्वेश्चन था कि इग्नाइटेड माइंड वर्किंग विद इंडोमाइटेबल स्पिरिट, अगर ऐसा होता है तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा,
तो वो आप लास्ट की लाइन में लिख देंगे कि अ प्रॉस्परस हैप्पी एंड सेफ इंडिया इज एसेट। समृद्धशाली, प्रसन्न, खुशहाल और सुरक्षित भारत प्राप्त होता है। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत ऐसा बनता है, इससे भारत ऐसा बनेगा, ऐसा भारत का निर्माण पक्का है। लेकिन यहाँ आपको इग्नाइटेड माइंड को क्लियर करना होगा कि इग्नाइटेड माइंड की जो बात करी है, जो चर्चा उठी है, वो एकदम से क्लियर समझाइए कि वो क्या है। तो पहले आप बताएंगे कि जो इग्नाइटेड माइंड की बात करी है वो किसके पास है, तो वो यूथ के पास है। और अब्दुल कलाम जी इस इग्नाइटेड माइंड को क्या मानते हैं? ग्रेटेस्ट एसेट मानते हैं, सबसे बड़ी धरोहर मानते हैं फॉर द नेशन, किसी भी राष्ट्र के लिए। तो इग्नाइटेड माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट फॉर द नेशन। और फिर आप आगे लिखेंगे एंड द इग्नाइटेड माइंड और इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ आर द, हाँ यहाँ इग्नाइटेड माइंड की जगह पे इग्नाइटेड माइंड्स और कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आर लगा हुआ है तो ये प्लूरल करना होगा, क्योंकि आप उसके अनुसार ही जो वर्ब है उसका यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से आंसर आपको ठीक से समझ आ गया होगा कि आपको लिखना क्या है। कि अगर हमें ये पूछा गया है कि इग्नाइटेड माइंड वर्किंग विद इंडोमाइटेबल स्पिरिट, अगर ये है तो इसका प्रभाव क्या उत्पन्न होगा, तो वो तो आप लास्ट में ही लिख देंगे कि अ प्रॉस्परस हैप्पी एंड सेफ इंडिया इज एसेट। लेकिन ये किस तरीके से इग्नाइटेड माइंड की चर्चा आई है, तो वो आप लिखेंगे कि अब्दुल कलाम जी ये मानते हैं कि इग्नाइटेड माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट फॉर द नेशन, कि सबसे पहले तो वो ये मानते हैं। और युवा का जो इग्नाइटेड माइंड है वो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है उनके अनुसार। तो द इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, कि वो सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं, सबसे बड़े साधन होते हैं ऑन द अर्थ। और जब इस प्रकार का दिमाग, फिर आप लिखेंगे कि वैन इग्नाइटेड माइंड वर्क विद इंडोमाइटेबल स्पिरिट, कि जब ऐसा इग्नाइटेड माइंड इंडोमाइटेबल स्पिरिट के साथ वर्क करता है तो अ प्रॉस्परस हैप्पी एंड सेफ इंडिया इज एसेट। क्लियर? चलिए यहाँ से आप लोगों का जो वर्कबुक है लेसन नंबर 14, तो एक बार वर्कबुक को और उठा लीजिए। आज से आपका वर्कबुक लेसन नंबर 14 स्टार्ट होगा।